एपीजे अब्दुल कलाम संघर्ष से सितारों तक का सफर। एवुल पकीर जैनुअल आबदीन अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, इनका जीवन संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता नाविक थे जो तीर्थ यात्रियों को ले जाने का काम करते थे और माँ गृहिणी थी। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था लेकिन संस्कार और शिक्षा में अमीर। शुरुआती संघर्ष। अब्दुल कलाम का बचपन कठिनाइयों से भरा था। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें छोटी उम्र में ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। स्कूल के बाद वह सुबह अखबार बांटते थे और रात में पढ़ाई करते थे। उनकी माँ अक्सर खाना कम खाती थी ताकि बच्चे भूखे न रह सकें। उनकी ये परिस्थितियाँ कभी उनके आत्मविश्वास को डगमगा नहीं सकी। स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई में औसत थे लेकिन सीखने की ललक उनमें हमेशा बनी रही। गणित और विज्ञान में उनकी विशेष रुचि थी। एक छोटे से गांव से होने के बावजूद उनके शिक्षक श्री अयादुरे सोलोमन ने उनमें आत्मविश्वास जगाया। वह अक्सर कहते थे, अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं और तुम कड़ी मेहनत करते हो तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। शिक्षा की ओर यात्रा। अब्दुल कलाम ने रामनाथपुरम से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। MIT में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपने सपने को आकार देना शुरू किया। हालांकि कॉलेज की फीस उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। उनकी बहन ने अपनी चूड़ियां गिरवी रखकर उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए। करियर की शुरुआत। 1958 में अब्दुल कलाम ने DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया। शुरुआत में उनका काम संतोषजनक नहीं था लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 1969 में उनका चयन इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में हुआ, जहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1979 SLV-3 का पहला प्रक्षेपण विफल हो गया। यह अब्दुल कलाम के जीवन का सबसे कठिन क्षण था लेकिन उनकी टीम ने हार नहीं मानी और 1980 में दूसरा प्रयास सफल रहा। इस प्रक्षेपण ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। मिसाइल मैन उपाधि। 1980 और 1990 के दशक में अब्दुल कलाम ने DRDO में काम करते हुए अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। उनकी इस उपलब्धि के कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा जाने लगा। उनकी योजनाएं और नेतृत्व भारत को रक्षा क्षेत्र में मजबूत बना रहे थे। 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में उनका योगदान ऐतिहासिक रहा। इस परीक्षण ने भारत को एक परमाणु शक्ति बना दिया और अब्दुल कलाम ने साबित कर दिया कि भारत इसी से कम नहीं है। राष्ट्रपति का सफर। 2002 में अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल जनता के राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाता है। वह हमेशा छात्रों और युवाओं के लिए प्रेरणा बने रहे। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने सरलता और ईमानदारी का परिचय दिया। व्यक्तिगत जीवन और दृष्टिकोण। अब्दुल कलाम ने अपना पूरा जीवन सादगी में बिताया। वह अक्सर कहते थे, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। वह अपनी प्रेरक किताबों और भाषणों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अंतिम दिन और विरासत। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक व्याख्यान देते समय अब्दुल कलाम का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके जाने से पूरा देश को शौक लगा। उनके जाने से पूरा देश शौक में डूब गया। उनकी विरासत उनके कार्यों, विचारों और जीवन के हर पहलू में जीवित है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां भी आपके सपनों को रोक नहीं सकती अगर आपके पास मेहनत और लगन है। निष्कर्ष। APJ अब्दुल कलाम का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा है। एक साधारण नाविक का बेटा भारत का राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बना। यह दिखाता है कि सपने और कड़ी मेहनत इंसान को किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। उनका जीवन और संघर्ष हमें यह सिखाता है कि यदि आपके इरादे मजबूत हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकता।